आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत मड़छा हरिबल्लभ गांव में भगवान परशुराम की आदम कद विशाल मूर्ति का अनावरण उनके जन्म जयंती के अवसर पर किया गया। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जजमान बने गुलाम चंद मिश्रा ने जब भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया तो भगवान परशुराम जी की जय के गगनभेदी नारे मौजूद लोगों द्वारा लगाए जाने लगे। भगवान श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई परशुराम जी की मूर्ति पर लोगों ने माल्यार्पण कर अपने आप को धन्य माना। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए बूढ़नपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व भाजपा युवा नेता गुड़लक सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा अपने फरसा का उपयोग अत्याचारियों को इस धरती से खत्म करने के लिए किया था। भाजपा नेता हरीश तिवारी ने कहा कि जब जब भी मानवता के ऊपर अत्याचार हुआ है तब तब भगवान परशुराम जैसे देव मुनियों ने अपने शस्त्रों से मानवता विरोधी राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वनाश किया है। कुंवर बहादुर शुक्ला ने कहा कि जिन जिन महापुरुषों ने मानवता की स्थापना के लिए हमें दिशा दिखाई है, हमें उन सभी महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा कि हम ब्राह्मण समाज को अपनी गरिमा बनाए रखना अति आवश्यक है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने माला फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार समाज के कल्याण हेतु भगवान परशुराम जी से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुन्ना दुबे, मनीष दुबे, अखिलेश शर्मा, दुर्गा प्रसाद मिश्र, गुलाब, गौरव, विमल उपाध्याय, सचिन, दिवाकर, अखिलेश मिश्रा, प्रशांत शुक्ला, सत्यनारायण, सुरेंद्र, दीनानाथ मिश्र, हरीश पाठक, अशोक शुक्ला, दिनेश चतुर्वेदी, राम प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे। हरीश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिले का महामंत्री हूँ, लालगंज क्षेत्र का। आज इस मड़छा हरिबल्लभ गांव में हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ आयोजन होता है भगवान परशुराम के जन्मदिन के अवसर पर, और हम लोगों को यहाँ के गांव के सम्मानित संभ्रांत लोग बुलाते हैं, जिसमें कुंवर शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के मनाते हैं कार्यक्रम। हम लोग भी आते हैं। भगवान परशुराम अवतारी पुरुष हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान परशुराम दोनों लोगों को हम लोग सदियों से पूजते आ रहे हैं। और आज ये जो यहाँ प्रतिमा लगा दी गई, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सार्वजनिक प्लेस बन गया, इसमें इस क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित लोग सम्मिलित हैं। मेरा नाम कुंवर शुक्ला है। मैं इस गांव मड़छा हरिबल्लभ का निवासी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी कार्य करता हूं हमेशा। और यह जो भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही विगत 4 वर्षों से, इसमें कहा गया कि भगवान परशुराम की एक भव्य प्रतिमा, एक चबूतरा और एक उनका छत्र बनेगा। ये हम लोगों ने वादा किया था। पिछली बार आप लोग आए थे तो आप लोगों ने हमसे सवाल भी किया था। मीडिया का काम भी है सवाल करना। आपने सवाल किया कि भाई आपने कहा था ये मंदिर कब बनेगा, कि आप लोग वादा ही कर रहे हैं। वहाँ पे वादा हुआ था ग्राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप लोगों ने सवाल ऐसा किया, फिर मंदिर बना वहाँ पे। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सवाल जो किया वो सवाल मुझको चुभ गया। अब मैंने कहा अगली बार जब परशुराम जयंती मनेगी तो भगवान परशुराम का मूर्ति भी होगी, एक भव्य मूर्ति, मंदिर भी होगा, भंडारा भी होगा, सब कार्यक्रम होगा। इसकी प्रेरणा में आप लोग भी को ही मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के जो सवाल थे उन सवालों ने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया रहा। तो भविष्य में क्या, और इससे भी कोई बड़ा भविष्य में हम लोगों का, अभी तो छोटी मुंह बड़ी बात, मेरा विचार है कि इस ग्राम सभा में जितने महापुरुष हैं धीरे धीरे सबकी मूर्तियां लगें, कुछ अंतराल दे करके सबकी मूर्तियां लगें, सबका सम्मान हो। और ये प्रयास रहेगा कि अतरौलिया विधानसभा के हर गांव में महापुरुषों की और भगवान की मूर्तियां लगें, क्योंकि मूर्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं मनीष कुमार तिवारी, ज्ञान मंत्रा शिक्षण संस्थान बूढ़नपुर से। आज परशुराम भगवान परशुराम जी का मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, कैसा महसूस हो रहा आपको? देखिए, लोकार्पण मूर्ति महापुरुषों की जो हम लोग जयंती मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एकता, समाज में एक एकता स्थापित होती है। महापुरुषों की मूर्ति से सबसे बड़ा फायदा हमें यही होता है कि समाज अपना जो है एकत्रित हो जाता है। उसी बहाने उनका जो है उनके चरित्र के अवलोकन करता है और वह व्यक्ति अपने आप में वो उतारता है। तो मैं विमल कुमार उपाध्याय, ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल का डायरेक्टर। आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर मड़छा हरिबल्लभ ग्रामवासियों ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया।
भगवान परशुराम एक देव मुनि थे। उन्होंने किसी से कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सभी धर्म जातियों को एक समान समझा, बराबर समझा, और हम ऐसे देव मुनि को नमन करते हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।